तो हेलो दोस्तों, आज आपका स्वागत है पॉलिटी टॉप 500 क्वेश्चन सीरीज में सेकंड वीडियो में। तो अब तक हम 60-61 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि ये 500 क्वेश्चन आपके लिए इनफ है और एक 500 क्वेश्चन का वन शॉट और आएगा। 1000 क्वेश्चन में आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायी सौंपा है? तो ये सौंपा है, देखिए, उच्चतम न्यायालय को। संसद को नहीं, संसद इसको बनाता है। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? तो ये आता है आपका मौलिक अधिकार के तहत। किसमें? आर्टिकल 32 के 2 में। आप सभी को पता होगा क्या होती है? रिट्स होती हैं भाई, अरे भाई। और 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। इसी को बोला है किसने? डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने, कि ये क्या है? भारतीय संविधान की आत्मा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता से संबंधित है? तो ये विधिक समता से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर ए 14, आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण किसमें होता है? आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 14। और ये कहां से लिया गया है? आप कहेंगे ब्रिटेन से। इसी तरह से आर्टिकल 17 में क्या होता है? अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 26 में क्या है? मैरिज रिलीजियस अफेयर्स, आप सभी को पता होगा। और आर्टिकल 13 में क्या है? क्या है आर्टिकल 13 में? तो 12 में होती है डेफिनेशन किसकी? स्टेट की। और 13 में क्या होता है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण करना। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास, ठीक है। भारत की संप्रभुता रक्षा, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ठीक है। तो ये सभी हैं। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो हैं हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये 1976 में आया था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और जब जोड़े गए थे ना, इसमें ये 10 मौलिक कर्तव्य थे। एक मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा है, उसके बारे में अभी जानेंगे। चलिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? तो किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है? आप कहेंगे 51A। भाग 4A में 51A जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? आप कहेंगे भाग, ये अनुसूची नहीं है, भाग है, भाग 4A में किया गया है। ठीक है। चलिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए हैं? तो 42वें, अब तो 11 है, लेकिन 42वें के उससे बताना आपको। तो कितने थे? आप कहेंगे 10। एक बाद में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A और 51A में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे की शिक्षा की और उनकी जिम्मेदारी किस पर होती है? माता पिता पर, कि वो सुनिश्चित करें कि बच्चा पढ़ लिख रहा है या नहीं, और उनके गार्जियंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2019 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? अरे मेरे भाई, जब आपने 2002 में एक जोड़ दिया है 10 में एक, तो कितने हो गए? 11। और ये अभी तक 11 ही है, इसमें और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। चलिए, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? मैंने अभी बताया, किसने दिया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है मेरे भाई? लोक चुनाव में वोट डालना नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास है, लोक संपत्ति की सुरक्षा है, संविधान को मानना है, भाईचारा बनाना है, देश के झंडे की रक्षा करना और उसको मतलब सम्मान से रखना, वो भी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में किस द्वारा जोड़ा गया था? किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976। देखिए, ये जो संशोधन है 42वां और 44वां, 42वां इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको बोला गया है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस संविधान संशोधन से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा क्या किए गए हैं? अमेंडमेंट किए गए हैं।
इस एक संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए, देश के पर्यावरण का संरक्षण और वन्य जीव की सुरक्षा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये किसके अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? आर्टिकल 48A। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? फिर से वही 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य नागरिकों के लिए क्या सुरक्षित करने का प्रयास करता है? तो ये करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 44 होता है आपका क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। और ये सबसे पहले लागू करने वाला कौन सा स्टेट है? आप कहेंगे गोवा। और गोवा के बाद कौन सा है सेकंड? यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं मेरे भाई, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, राज्य को नीति बनाते समय किन आदर्शों का ध्यान में रखना चाहिए? तो किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रखना चाहिए, यानी कि डीपीएसपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना संविधान के किस भाग का उद्देश्य है? तो किस भाग का उद्देश्य है? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। आर्टिकल 38 वेलफेयर क्या है? कल्याणकारी राज्य, यानी कि क्या मिलेगा आप सभी को? 3 तरह का न्याय, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल। ठीक है, यानी कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 तरह का जब मिलेगा क्या? जस्टिस, तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई? वेलफेयर स्टेट कहलाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश में अपनाए गए हैं? तो ये अपनाए गए हैं आपके किससे? आयरलैंड से। और इसमें क्या था? एम.एन. रॉय, जो संविधान सभा के सलाहकार थे भाई, उनकी भी राय मानी जाती है इसमें, आयरलैंड के इसमें। ये ध्यान रखना आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन आपका, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया था? तो कौन सा जोड़ा गया था भाई? मादक पेय प्रतिबंध, समान न्याय और निःशुल्क सहायता। आर्टिकल 39A 42वें संविधान संशोधन द्वारा फ्री लीगल एड एंड जस्टिस, यानी कि सामान्य न्याय और निःशुल्क सहायता। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो आर्थिक न्याय क्या प्रदान करता है मेरे भाई? ये करता है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैंने अभी आपको आर्टिकल 38 का जिक्र बताया था। और 39D में भी क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्वेश्चन नंबर 80, महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। तो कौन करता है मेरे भाई? महिलाओं को शिक्षित करना। जब महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने हक के लिए खुद भी लड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान है। तो किस में है भाई? मेरे आर्टिकल 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये किसका पार्ट है? आप कहेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। नेक्स्ट है आपका, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। मैंने बताया आपको किसमें है? गोवा। और सेकंड कौन बन चुका है अब? आप कहेंगे उत्तराखंड। धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक किसमें होता है? आप कहेंगे आर्टिकल 110। ये क्या होता है? केवल लोकसभा में पेश किया जाता है इसमें, जो हमारा धन विधेयक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सी शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है? तो किस पर नहीं है भाई? ये है आपका संशोधन अनुमोदन नहीं, धन विधेयक पर अंतिम निर्णय पर। ठीक है, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं तो कौन है? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति। आर्टिकल नंबर 64, एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये अपने आप बन जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 53 के 1 में संघ की कार्य शक्ति होती है। ठीक है, और 53 के 2 में किसकी होती हैं? जो हमारी फोर्सेस वाली होती हैं। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पद पर पुनः चुनाव के लिए, ये क्वेश्चन थोड़ा मिसमैच हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है? तो ये कौन लागू करता है? आचार समिति लागू करती है। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? देखिए, जो मंत्री प्रस्तावित करते हैं उसे कहा जाता है सरकारी विधेयक, और जो गैर मंत्री या अन्य वो करते हैं वो होते हैं हमारे निजी विधेयक होते हैं। राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ये आर्टिकल 170 में है। कितने हो सकते हैं अधिकतम? आप कहेंगे 500, और मिनिमम 60 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। कौन से अपवाद हैं मैं बता देता हूं आपको। जैसे मिजोरम में है कितने? 32 सीट्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार 2 राज्य और हैं जिनमें केवल हमारी 32 सीट नहीं है, 40 सीट्स हैं। उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वे दोनों राज्य कौन से हैं। अगला है संसदीय कार्यवाही के अनुवाद हेतु प्रारंभ किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। ये क्या है? क्या बहुभाषीय होती है हमारी संसद? तो सभी, कोई मणिपुर से आ रहा है, कोई हमारा साउथ की तरफ से आ रहा है, सभी को भाषा में दिक्कत हो सकती है। तो उसी को सगम और सरल बनाने के लिए क्या करा है? संसद भाषणी एआई पोर्टल, मतलब एआई ऐप यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद सदस्यों के विशेष अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आपके आर्टिकल 105 105। और राज्य वाले विशेष अधिकार जो होते हैं इसमें आप 89 जो रूल है हमारा उसको ऐड कर दीजिए। ये बैठेंगे आपको 194 जो राज्य के विधान परिषद के क्या होते हैं हमारे विशेष अधिकार। किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी भी राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आर्टिकल 356 सभी को पता होगा। 352 से लेकर 360 तक क्या है? इमरजेंसी। पार्ट 18 में जो जर्मनी से लिया गया है उसी में आता है आपका 356, जिसमें क्या गया है? आपका राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते। देखिए, कौन नहीं होते? लोकसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं, विधानसभा निर्वाचित सदस्य होते हैं, लेकिन विधान परिषद यानी कि एमएलसी नहीं पार्ट लेते इसमें। और एक यहाँ पर एक ध्यान रखना, 70वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या था कि दिल्ली और पौंडीचेरी, देखिए दिल्ली और पौंडीचेरी जो यूनियन टेरिटरी हैं उनके एमएलए पार्ट ले सकते हैं, बाकी अदर्स के नहीं लेते हैं पार्ट इसमें एमएलए। चलिए, कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो कौन सी करती है? देखिए, महाभियोग की शक्ति जो हमारी राज्यसभा के पास नहीं होती। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किस उदाहरण में किया? कहां पर है? ज्ञानी जेल सिंह जी जो थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने किया था किस पर? डाकघर वाले पर। तो देखिए डाकघर कहां पर है? भारतीय डाकघर विधेयक पर। पॉकेट वीटो पावर आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति क्या है? पॉकेट वीटो पावर में रिप्लाई नहीं दे, वो चाहे तो रिप्लाई नहीं दे सकते और उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। चलिए, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके होती है? विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका। तो जनता के प्रति होती है अधिकतम, तो ठीक है। जो संसदीय है हमारी वो जनता की तरफ जाती है, बाकी इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से वो विधानमंडल है। तो विधानमंडल जो होता है, क्योंकि हमारे वहाँ रिप्रेजेंटेटिव वही है, तो विधानमंडल इसका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने का शक्ति है? स्थगित, देखिए स्थगित अनिश्चित काल के लिए या कुछ समय के लिए कौन कर सकता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष कर सकते हैं। जबकि राष्ट्रपति क्या होता है? इसको भंग करते हैं, और जो नई गठन होता है उसको क्या करते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ये अभी यूपीएसआई में क्वेश्चन आया है 14 की सेकंड शिफ्ट में। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार की आलोचना करना नहीं, शासन करना नहीं, कर एकत्रित करना नहीं, कानून बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसके पास है? तो किसके पास है? आप कहेंगे संसद के पास है। और अभी तक हमारे देश में केवल 25 ही क्या है? हाई कोर्ट है। 28 राज्य, 25 हाई कोर्ट है। कौन सा उपक्रम संसद के विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो कौन सा किया गया है? देखिए, वैधानिक निगम किया गया है। नेक्स्ट आपका, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो लोकसभा में होती है देखिए 25 वर्ष, राज्यसभा में होती है 30 वर्ष। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? 35 ईयर होती है, ठीक है, जो उनकी क्वालिफिकेशन होती है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति
को पद की शपथ दिलाता है? तो कौन दिलाता है? CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर ये नहीं होंगे तो इनसे जो कम सेकंड पोस्ट पर होंगे सीनियर मोस्ट जज वो दिलाएंगे, फिर उसके बाद और दिलाएंगे। और ये किस में आती है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ आती है, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति। चलिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसको वोट डाल सकते हैं, मतलब कौन वोट करा सकता है अगर टाई की कंडीशन बन जाती है? तो इसमें जो होता है, जो स्पीकर होते हैं ना, वो डाल सकता है। वो टाई मैच को भी क्या कर सकता है, इतनी पावर है कि उसको एक परिणाम पर लेकर आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, ये सीधा राष्ट्रपति थे। चलिए, भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपते हैं? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण नेहरू जी ने कहां से दिया था? इसमें क्वेश्चन में थोड़ी क्या है, बच्चे गलती कर देते हैं, लाल किला लगा देते हैं, जबकि ये दिया गया था 14 अगस्त 1947 को। कहां पर? संसद में दिया गया था। किस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति है? तो ये है आपकी शक्ति राष्ट्रपति जी की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका 12 सदस्यों को। कला, क्षेत्र, साहित्य, इस तरह के जो भी हमारे सदस्य होते हैं जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं इन क्षेत्रों में, उन्हें दिया जाता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति। आप सभी को पता होगा आर्टिकल 72 पार्डन्स पावर। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो कौन से राष्ट्रपति थे? आप कहेंगे 7th राष्ट्रपति थे। सजा की मात्रा कम करना बिना चरित्र बदलने अनुच्छेद 72 के तहत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है आपका परिहार, रिमिशन। नेक्स्ट आपका श्री रामनाथ कोविंद। इस क्वेश्चन में आपको वो बाकी 3 बतानी है, इसमें 4 होती है ना, 4 तरह की, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिप्रिव, उन सभी को आप हिंदी में लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं आपके व्यक्तिगत रूप से ये हैं आपके 13वें, वैसे हैं ये आपके कौन से 14वें। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप कहेंगे सभी कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। आर्टिकल 56 टेन्योर एंड रिजाइन। कौन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान एकल संक्रमणीय? ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन करता है, तो इसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का जो होता है चुनाव इसी तरह से होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और गुप्त मतदान होता है, और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी इसमें ऐड होती है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन हुआ था निर्विरोध निर्वाचित? बताइए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसका आंसर। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? तो किसने लिया था? आप कहेंगे हमारे नीलम संजीव रेड्डी ने लिया था जब ये वहां पर थे। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान नियमों में परिवर्तन कर सकती है? तो कौन कर सकती है? आप सभी को पता है आर्टिकल 368 भाग 20 साउथ अफ्रीका से लिया गया है। क्या कर सकती है संसद? इसमें चेंज करती है, अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो बताइए किसके पास है? राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उच्चतम न्यायालय के, लोकसभा के, किसके पास है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो किसके तहत होता है? देखिए आर्टिकल 63 में तो एक उपराष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 66 के 2 में क्या है आपका कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होगा। तो अब तक बहुत कम समय में 120 क्वेश्चन हो चुके हैं। इसी प्रकार 500 क्वेश्चन की सीरीज है और बिल्कुल कंप्लीट होगी। बाकी अदर सब्जेक्ट की भी सीरीज इसी प्रकार चल रही है। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, DI, ठीक है, और इसी प्रकार अदर सब्जेक्ट की भी आने वाली है, केवल इन्हें कंप्लीट होते ही। और मेरे भाई एग्जाम से पहले आप सभी इन सभी वीडियोस को जरूर देख कर जाना, सारी अपनी प्लेलिस्ट को फॉलो करना, ताकि आप अपना बढ़िया से बढ़िया स्कोर अपना गेन कर सकें। ठीक है, तो आप सभी से धन्यवाद है। आज के लिए अलविदा। थैंक यू।